Welcome students to the online classes of computer for standard 8 by Poonam Saggi. Today we will do switch case statement. The switch case statement is used when there is a requirement to check multiple condition in a program. It provides an easy way to branch to. Branch means to select to different parts of the branch means to move to the different parts of the code in a program based on the value of an expression. It is substitute of large series if else if statement. It means we can do the program if in the program we have many choices to select. Okay, so we can do it with if else if also and with the switch case also. So this statement is very easy. The value of switch expression is compared to the label of each case is मतलब अगर expression का मतलब user will give some choice here. चॉइस अगर वो 1 है तो केस 1 चलेगा, अगर 2 है तो केस 2, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट. ठीक है. इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट भी है. द ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. यू कैन सी वन प्रोग्राम हियर. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द कॉरस्पॉन्डिंग कलर ऑफ RGB. अगर चॉइस 1 है तो रेड प्रिंट करना है, 2 है तो ग्रीन, 3 है तो ब्लू. So public class RGB, public static void main, int val, switch val, case 1. अगर यूज़र एंटर करेगा एक्सप्रेशन के अंदर 1, वैल की वैल्यू क्या है 1, तो केस 1 चलेगा, क्या प्रिंट होगा रेड. अगर वैल की वैल्यू 2 है तो केस 2 मैच होगा, 2 से 2 मैच होगा तो क्या प्रिंट होगा, कलर इज़ ग्रीन. और अगर 3 है तो क्या प्रिंट होगा, कलर इज़ ब्लू. और ब्रेक मतलब हर सारे केस नहीं चलेंगे, जिस केस के साथ वैल की वैल्यू मैच करेगी वही केस चलेगा और ब्रेक होगा. और अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी देन डिफ़ॉल्ट विल वर्क, देन प्रिंट रॉन्ग चॉइस. नाउ वी विल डू लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट सम स्टेटमेंट्स in the program, certain statements in the program. It is a sequence of instruction that is required, that is continually repeated until the specified condition becomes true. So it has following parts. First is control variable. So वो loop के अंदर एक control variable होता है, so which contains initial starting point to determine the duration of repetition. कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी बार ये रिपीट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीटी सर ने बोला है 10 राउंड लगाओ ग्राउंड के, तो रिपीट होगा ना 10 टाइम्स. आप 10 टाइम रन करोगे देन यू विल स्टॉप. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 1, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 10, और स्टेप क्या होगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 एंड सो ऑन. फर्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल एंड देन सेकेंड इज बॉडी ऑफ द लूप. ठीक है. सेकेंड पार्ट बॉडी ऑफ द लूप मतलब वो स्टेटमेंट दैट वी वांट टू रिपीट. टेस्ट कंडीशन. टेस्ट कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जो हम बार बार चेक करते हैं कि क्या हम फाइनल नंबर तक पहुंच गए हैं. जैसे स्टार्टिंग 1 से इज़ 1 लेस देन 10, यस ट्रू आ गया, ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप मीन्स वी विल टेक नेक्स्ट राउंड. 2 सेकेंड राउंड हो गया, फिर सेकेंड को चेक करेंगे क्या वो लेस देन 10 है. ओके, देन कंडीशन आ गई ट्रू, हाँ 10 से लेस है, अभी हमारे 10 राउंड नहीं हुए. ठीक है. तो नेक्स्ट राउंड विल स्टार्ट. देन 3, 4 जब तक 10 नहीं हो जाता. जब 10 इक्वल टू 10 तब भी ऐसा रेपिटेशन होगी 10th राउंड की. व्हेन इट बिकम 11 देन इट विल स्टॉप. देन स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू मीन्स हाउ वी हैव टू मूव, मीन्स एक के बाद सेकेंड राउंड. देन मीन्स वी विल यूज सम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू टू कीप द रेपिटेशन. ओके, कि रिपीट करने के लिए नेक्स्ट रिपीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप वैल्यू. तो लूप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल. फॉर लूप आप देख सकते हो इनिशियल, इसमें सिंटेक्स देखो. फॉर लूप इज यूज व्हेन वी वांट टू रिपीट अ पर्टिकुलर टास्क व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन. ओके, सो लेट मी डू वन प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सो क्लास नंबर्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इंट a फॉर a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1 इट इज स्टार्टिंग पॉइंट. a लेस देन 10 मतलब ये कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन. ठीक है. अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ a. a की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट हो जाएगी. फिर देन कर्सर विल मूव टू a++. a++ मीन्स नेक्स्ट स्टेप.
तो ए 1 है, 1 + 1 2। नाउ सेकंड राउंड, क्या 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो ये 2 नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, हमने प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 नंबर। तो फिर A++, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही प्रोग्राम है टू प्रिंट द ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, क्या 1 लेस देन 10 है, यस, तो 1 प्रिंट होएगा। फिर 1 + A = A+2, यानी 1 + 2 3, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, इज 3 लेस देन 10, यस, इट विल प्रिंट 3। देन सेम वे 5 7 एंड 9 अप टू 10। ऐसे ही प्रोग्राम क्या है, तो प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो हमने 1 से 10 तक नंबर लेने हैं, उनका स्क्वायर फाइंड करना है और प्रिंट करना है। I 1 है, I लेस देन 10 है, इसका स्क्वायर क्या होगा I × I। ठीक है, तो I × 1 × 1 2 × 2 ऐसे प्रिंट करते जाएंगे हम। नेक्स्ट लूप है हमारी वाइल लूप। वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन, हमें पता ही नहीं है स्टार्टिंग में कितनी नंबर ऑफ इटरेशन चलनी है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखो, इनिशियल एक्सप्रेशन, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें जो है ना फॉर लूप में हम सारी 3 चीज़ें इकट्ठे लिखते हैं, इनिशियल एक्सप्रेशन, कंडीशन या फाइनल वैल्यू या स्टेप, ये तीनों इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ अलग अलग होगा। इनिशियल एक्सप्रेशन अलग है, फिर वाइल टेस्ट कंडीशन है, करली ब्रैकेट, बॉडी ऑफ द लूप, और बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट के नीचे क्या आएगा, क्लोजिंग से पहले आएगा स्टेप वैल्यू। यू कैन सी वन प्रोग्राम, तो हैप्पी बर्थडे मैसेज 10 टाइम प्रिंट करना है, तो क्लास बर्थडे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क्स int a is 1 10 टाइम एंड स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 1। सो वाइल a लेस देन इक्वल टू 10 अलग हो गया सेकंड स्टेप वाइल के साथ, फिर हैप्पी बर्थडे प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप लास्ट में स्टेप वैल्यू a इज इक्वल टू A+1। ठीक है, तो फिर अगर ये 2 हो गया, फिर टेस्ट कंडीशन होगी, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो हैप्पी बर्थडे फिर से प्रिंट होगा, फिर से A+1, ऐसे ही रेपिटेशन चलेगी। कब तक, जब तक जो वाइल कंडीशन है वो ट्रू है। जब ये फॉल्स हो जाएगी देन रेपिटेशन विल स्टॉप। सेम वे प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 5 है, तो 5 × A यानी 1 इक्वल टू 5, 5 × 2 वैल्यू A की चेंज होती जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा। नाउ डू वाइल स्टेटमेंट जो है ये एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी टेस्ट कंडीशन लास्ट में है, तो पहले बॉडी ऑफ द लूप चलता है फिर कंडीशन चलती है। ठीक है, तो सी इसमें डू है, वाइल लास्ट में है। सिंटेक्स देखो, इनिशियल वैल्यू यानी कि I इज इक्वल टू 1, डू, देन व्हाट टू रिपीट दैट वी विल राइट, देन स्टेप वैल्यू एंड इन लास्ट टेस्ट कंडीशन। यू कैन सी वन प्रोग्राम हियर, प्रोग्राम 13, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेक्स्ट 10 अल्फाबेट्स। तो क्लास अल्फाबेट्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क्स int I इज इक्वल टू 1, char A इज इक्वल टू G, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, G से, राइट और लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। डू क्या करेगा, ये A को प्रिंट कर देगा, A में क्या है G, I++ इट विल गिव नेक्स्ट स्टेप, यानी I की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, फिर A++ मीन्स नेक्स्ट कैरेक्टर, G है तो G का नेक्स्ट क्या है H, फिर टेस्ट कंडीशन I की वैल्यू चेक करनी है, क्या I लेस देन 10 है, तो ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन चेक हो गई, ट्रू आ गया तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो A में H प्रिंट होगा, I की वैल्यू चेंज होगी, A की वैल्यू H से आगे नेक्स्ट चेंज होगा, प्लस का मतलब यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I एंड A। ओके, इन लास्ट चेक द कंडीशन एंड डू अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज ट्रू। ऐसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, यू कैन डू इट वेल।